नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस डेवलपमेंट की जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी प्रभावित कर सकती है। इंडोनेशिया और इंडिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इस डील का फ़ायदा इंडिया को क्या होगा और क्या ये इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट की रेस में और आगे ले जाएगा? आज इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में समझेंगे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है। इसके पास हजारों आइलैंड हैं और ये इंडो पैसिफिक के बहुत ही स्ट्रेटेजिक सी रूट के पास स्थित है। हर साल लाखों करोड़ रुपए के ग्लोबल ट्रेड इस समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से इंडोनेशिया अपनी नेवल सिक्योरिटी और कोस्टल डिफेंस को लगातार मजबूत बना रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन की अहमियत और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी हाई स्पीड। ये लैंड अटैक और एंटी शिप दोनों मिशंस के लिए यूज की जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए डेवलप किए गए हैं। हाई स्पीड की वजह से इनेमी के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम रह जाता है। इसी वजह से ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे इफेक्टिव ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है। इंडोनेशिया के पास बहुत लंबी कोस्टल लाइन है। उसके मार्टाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उसकी डिफेंस पॉलिसी का मेजर हिस्सा है। ऐसे में लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ब्रह्मोस जैसे सिस्टम से कोस्टल डिफेंस और नेवल डिफेंस दोनों मजबूत हो सकते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया और इंडिया के बीच डिफेंस टॉक्स को एक्सपर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। अगर ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और बढ़ता है तो इंडिया को कई फायदे मिल सकते हैं। पहला, डिफेंस एक्सपोर्ट से इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान मिलेगी। तीसरा, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग होगी। और सबसे बड़ा फायदा, इंडिया सिर्फ वेपन इंपोर्ट करने वाला देश नहीं है बल्कि एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले देशों की कैटेगरी में भी मजबूत पोजीशन बना सकता है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इंडो पैसिफिक आज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन में से एक है। यहाँ कई बड़े देश अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इंडिया और इंडोनेशिया जैसे पार्टनर के बीच डिफेंस कोऑपरेशन रीजनल स्टेबिलिटी में योगदान दे सकता है। स्ट्रॉन्ग मार्टाइम पार्टनरशिप से सी लैंड्स की सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है। ये इंडिया के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और इंडो पैसिफिक विजन का भी हिस्सा है। आने वाले समय में अगर और एग्रीमेंट होते हैं तो इंडिया की ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में पोजीशन और मजबूत हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या ब्रह्मोस एक्सपोर्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।